अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 इनऑर्डिनरी फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ब्लड को स्टार्ट किया हुआ था। हम लोगों ने सारी ब्लड के सेल्स की टाइप्स वगैरह पढ़ी थी, उनकी कंपोजिशन पढ़ी थी। आज हम लोगों ने बिल्कुल ही न्यू एक टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, जो हमारे खून के ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, वो इस हिसाब से होते हैं एंटीजन के लिहाज से। आप लोग कभी किसी को खून देने के लिए जाओ या किसी का खून लो तो उससे पहले आप लोगों का ब्लड टेस्ट होता है। वो ब्लड टेस्ट बेसिकली ब्लड ग्रुप का टेस्ट होता है कि आपके अंदर जो खून है वो ए वाला है या बी वाला है या ए बी वाला है। जब ब्लड ग्रुप्स मैच करेंगे तभी आप खून एक दूसरे को दे ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो ब्लड ग्रुप का बेसिकली टेस्ट होता है। ठीक है, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 56 पे आ जाओ। ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप आल्सो कॉल्ड ब्लड टाइप। ब्लड ग्रुप को ब्लड टाइप भी कहते हैं कि ब्लड की कौन सी टाइप है, ए वाली है, बी वाली है, ए बी वाली है या ओ वाली है। 4 टाइप्स होती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड ग्रुप्स या ब्लड टाइप जो है ये अलग अलग क्यों होती है, ये खून को किस तरह अलग अलग करती है, ये खून को अलग इस तरह करती है, खून को क्लासीफाई इस तरह करती है कि आपके पेरेंट्स से आप लोगों को एंटीजन एक दी होती है जो बच्चों में जाती है। पेरेंट्स से एक एंटीजन जो है ना बच्चों में जाती है। वो एंटीजन कहाँ मौजूद होती है, वो एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होती है। अब वो जो एंटीजन है, अगर वो पेरेंट के अंदर ए वाली एंटीजन है तो वो जो बच्चे के अंदर आएगी वो भी ए वाली एंटीजन होगी। अगर पेरेंट के अंदर एंटीजन बी है तो बच्चे के अंदर भी बी आएगी। ए बी है पेरेंट के अंदर तो बच्चे के अंदर भी ए बी आएगी। इस तरह जो सा ब्लड को क्लासीफाई किया गया, ब्लड को बताया गया है कि जो सा ब्लड है वो ए है या बी है या ए बी है या ओ है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। दीज एंटीजेंस में बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब जो वो एंटीजेंस हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की, ग्लूकोज लिपिड्स की बनी होती हैं। डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप का सिस्टम कौन सा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिस्टम है लेकिन खास तौर पर जो सा ना एक सिस्टम चलता है, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज एंटीजेंस आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दी सर्फेस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यू। मैंने ये बताया ना कि ये वाले जितने भी एंटीजेंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो खास तौर पे ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के अलावा ये और कहाँ मौजूद होते हैं, कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जिनके सेल्स पर भी ये मौजूद होते हैं एंटीजेंस। ये नहीं कह सकते कि जो एंटीजन है सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या है, रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर मौजूद सेल्स की टाइप है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली, उनके ऊपर एंटीजेंस मौजूद होते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन कुछ और जगह पर भी मौजूद होते हैं, कुछ और सेल्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। जो चंद खास टिश्यू है ना उनके सेल्स पर भी ये मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे हम लोग 5 टर्म्स पढ़ेंगे, 5 डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन 5 का पता होगा तो आप लोगों को आगे पता होगा कि ब्लड ग्रुप सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन है एंटीजन की। एंटीजन, ठीक है, इसका पढ़ लेते हैं एक बार। एन एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट कॉज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। एन एंटीजन मे बी अ फॉरेन सब्सटेंस from the environment such as chemicals, bacteria, viruses or pollen. An antigen may also be formed within the body. अब एंटीजन क्या होता है, एंटीजन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा केमिकल है, कोई बैक्टीरिया, वायरस है या कोई केमिकल है जो हमारे जिस्म के अंदर आता है, चाहे वो नुकसानदेह है चाहे वो कोई और फायदा देता है। लेकिन अगर वो हमारे जिस्म के अंदर नुकसानदेह है, हार्मफुल है, हमारे जिस्म के अंदर आया है तो ये क्या करेगा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, इम्यून सिस्टम को कहेगा कि मेरे खिलाफ एंटीबॉडीज बनाओ। ठीक है, तो इसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं। एंटीजन क्या है, एंटीजन जो है केमिकल्स हैं, बैक्टीरिया जो माहौल से आते हैं, जिस्म के अंदर भी बन सकती हैं एंटीजन, लेकिन ज़्यादातर जो है माहौल से आती हैं हमारे जिस्म के अंदर। क्या करती हैं, ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, उसको कहती हैं कि आप मेरे खिलाफ एंटीबॉडीज बनाओ, फिर उस एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है, अब ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्सेज to the contracting a specific antigen. Antibodies combine with the substances and neutralize them which the body recognizes as harmful such as bacteria, viruses and foreign substances in the blood. बाहर से जो चीज़ें सब्सटेंसेस आए, जितनी भी चीज़ें खून के अंदर आई हैं, बाहर से केमिकल्स भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, वायरसेस भी आ सकते हैं। जब ये एंटीजन हमारे जिस्म के अंदर आएंगे ना तो ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, इम्यून सिस्टम को कहेंगे कि हमारे खिलाफ एंटीबॉडीज बनाओ। अगर ये एंटीजन जो बाहर की चीज़ें अंदर आई हैं अगर ये नुकसान दें तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगी, वो एंटीबॉडी जो है उन चीज़ों के साथ जुड़ेगी और उनको न्यूट्रलाइज कर देगी,
बेअसर कर देगी, उनका जितने भी नुकसान है उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, उनको मारने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो समझ आ गया ना कि एंटीजन बाहर से कोई ना कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह हमारे जिस्म के अंदर आते हैं, इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, फिर इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी उन एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको मार देता है। ठीक है, एग्लूटिनिन एंड एग्लूटिनिन इज अ सब्सटेंस सच एज एंटीबॉडी, ये भी एक एंटीबॉडी है। ठीक है, एग्लूटिनिन एक एंटीबॉडी है दैट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग एग्लूटिनेशन ऑफ अ पार्टिकल एंटीजन स्पेशली रेड ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया। अब ये भी एक एंटीबॉडी है। ठीक है, एग्लूटिनिन एक एंटीबॉडी है, क्या करती है, एंटीबॉडीज का क्या काम है, एंटीबॉडी का यही काम है ना कि वो एंटीजन को मारती है। तो एग्लूटिनिन भी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो एग्लूटिनेशन करती है, मारती है पार्टिकल सब्सटेंसेस को, जो एंटीजन हमारे अंदर आए होते हैं उनको मारती है, और ये कहाँ होती है, रेड ब्लड सेल्स पर होती है, बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, एग्लूटिनिनोजिन एंड एंटीजन ए भी हो सकती है, वो एंटीजन बी भी हो सकती है। दो खास तौर पर कौन कौन सी, एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट इन दी ब्लड सेल्स के अंदर जो एंटीजन मौजूद होते हैं। ठीक है, विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एग्लूटिनिन इन ब्लड सीरम इज कॉल्ड एग्लूटिनिनोजिन। एग्लूटिनिन ऐसी एंटीजन है, क्या करती है, ये ब्लड के अंदर एग्लूटिनेशन वाला प्रोसेस करवाती है। अगली वाली टर्म हम लोग पढ़ेंगे एग्लूटिनेशन, उसमें हम लोग बताएंगे इसमें होता क्या। मैं अगली वाली एक बार बता देती हूँ। द क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडी, और सिंपली वी कैन से दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज द बाइंडिंग ऑफ मल्टीपल रेड ब्लड सेल्स एंड क्रिएटिंग अ लार्ज कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है, एक ऐसा अमल है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है क्लम्पिंग करते हैं, रेड ब्लड सेल्स का गुच्छा बन जाता है, जुड़ जाते हैं, ऐसे रेड ब्लड सेल्स जिनके ऊपर एंटीबॉडीज मौजूद हो। ठीक है, अब वो एंटीबॉडीज जो है वो गुच्छा बना देती हैं और फिर अपने एंटीजेंस को मारने की कोशिश करती हैं, उस अमल को क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। अब जो हमारे जिस्म के अंदर जिनसे ब्लड ग्रुप्स हैं ना, सारे के सारे वो जितने ब्लड की टाइप्स हैं वो दो सिस्टम्स में हम लोग बात करेंगे। वो OAB ब्लड टाइप वाला ग्रुप सिस्टम है और एक RH ब्लड टाइप वाला सिस्टम है। ठीक है, दो सिस्टम, वैसे तो बहुत ज़्यादा सिस्टम साइंटिस्ट ने ड्राइव किए हुए हैं, लेकिन जो खास तौर पे दो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं टेस्ट वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, वो ये हैं, OAB ब्लड टाइप्स और दूसरा RH ब्लड टाइप। ठीक है, मोर देन 20 जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर नाउन टुडे। आज के ज़माने में 20 से ज़्यादा जो हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जाने जाते हैं या पहचाने जाते हैं, 20 से ज़्यादा जो हैं सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन OAB सिस्टम एंड RH सिस्टम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट आर डिटरमाइंड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन खास तौर पर दो ऐसे सिस्टम हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड के तबादले के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से हैं, OAB ब्लड टाइप और दूसरा कौन सा, RH ब्लड टाइप। तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 57 पे। OA ब्लड टाइप्स, दी OAB ब्लड ग्रुप वर दी फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। कब ये दरियाफ्त हुआ था, इन 1900 में ये सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था। साइंटिस्ट ने इसके बारे में पढ़ कर इसको ऑब्जर्व किया था। क्या था इसमें, एंड आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टोरिंग सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि ये ऐसा ग्रुप है जिसमें आप लोग बिल्कुल एक सेफ तरीके से अपना ब्लड को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने ब्लड को रिसीव कर सकते हो। इस मेथड से आप लोगों को पता चलेगा जब ब्लड ग्रुप दोनों के मैच होंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे सिस्टम के हैं वो कुछ चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं डिटरमाइन करते। तो ये वाला ऐसा तरीका है जो सबसे ज़्यादा सेफ है ब्लड ट्रांसफ़र करने के लिए। In transferring blood from one person to another, the bloods of donor and recipients are normally classified into 4 major OAB blood types. ठीक है, खून को देने के लिए या लेने के लिए 4 ग्रुप्स के अंदर 4, ये आगे ग्रुप्स मैंने बताया ना, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप AB और ग्रुप O। ठीक है, इन ग्रुप्स के सिस्टम्स में ब्लड को चेक किया जाता है और फिर ब्लड को डोनेट किया जाता है या रिसीव किया जाता है। ठीक है, Depending on the presence or absence of 2 agglutinogens, antigen A and antigen B blood groups are defined by the OAB system. अब 2 एंटीजन की मौजूदगी से 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाए थे। कौन से 2 अहम एंटीजन है, एंटीजन A और एंटीजन B। इन दोनों एंटीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से 4 ग्रुप्स बनाए गए थे। ठीक है, वो कौन कौन से बनाए गए थे, सबसे पहला था ब्लड ग्रुप A। ब्लड ग्रुप ए, उसमें क्या होता है, ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो एंटीजन होती है वो ब्लड ग्रुप ए, जो उसकी एंटीजन होती है वो ए होती है।
अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए है तो हम लोग कहेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप जो सा ए है, ठीक है। अब जब एंटीजन ए है तो एंटीजन के खिलाफ जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा वो उसके ऑपोजिट बनाएगा। जो आपका एंटीजन मौजूद होगा ब्लड के अंदर, एंटीबॉडी उसके उलट होगी। अगर आपकी ब्लड में एंटीजन ए मौजूद है तो एंटीबॉडी फिर कौन सी होगी, बी होगी, ठीक है। अगर बात करें हम लोग ब्लड ग्रुप बी की, कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर एंटीजन अगर बी मौजूद है तो उस पर उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी बी होगा। जो एंटीजन मौजूद होगी, जो सी ए बी वाली एंटीजन मौजूद होगी वही आप लोगों का ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अब जो एंटीजन होगी, उस जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीजन के उलट होगी, ठीक है। अगर इसमें एंटीजन बी मौजूद है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, ब्लड ग्रुप बी में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, कि ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन दोनों मौजूद हों, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए भी मौजूद हो, एंटीजन बी भी मौजूद हो, तो ऐसे वाले इंसानों को हम लोग क्या कहेंगे कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा, उनका ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर दोनों एंटीजन मौजूद है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी ना ए होगी ना बी होगी, तो मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी जो सी है वो नन होगी, ठीक है। और ऐसे ब्लड वाले इंसान जिनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद ना हो, ना या यूं कह लो कि जीरो एंटीजन जो सी है वो ए भी ना हो बी भी ना हो, तो ऐसे वालों की एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, उनकी एंटीबॉडीज ए भी बन रही होंगी, एंटीबॉडीज बी वाली भी बन रही होंगी। तो समझ आ गई है ना कि जो सी एंटीजन मौजूद होगी वही उन लोगों का ब्लड ग्रुप होगा, जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीजन के उलट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं RH फैक्टर्स, रीसस फैक्टर्स। वैसे तो ये 4 ग्रुप होते हैं इंसानों के अंदर, लेकिन एक RH फैक्टर जरूर होता है, ये भी एक एंटीजन है, 5वीं एंटीजन है जिसको हम लोग डी एंटीजन कहते हैं। ये कुछ लोगों में मौजूद होती है, कुछ लोगों में नहीं मौजूद होती है। इन चारों में से तो एक होगा ग्रुप, ठीक है, एक ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन कुछ में ये हो सकता है, कुछ में ये नहीं हो सकता है, ठीक है। RH वाला ब्लड ग्रुप अलॉन्ग विद दी, रीड कर लेते हैं एक बार, अलॉन्ग विद दी OAB ब्लड टाइप सिस्टम, द RH ब्लड टाइप सिस्टम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसफरिंग ब्लड। ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए OAB ब्लड ग्रुप सिस्टम के टेस्ट के अलावा ये वाला टेस्ट भी होता है, ठीक है, RH ग्रुप सिस्टम वाला। RH फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। अब ये वाला जो RH फैक्टर है ये क्या है, ये भी एक एंटीजन है, जैसे एंटीजन A B और AB है ना, इसी तरह ये वाली जो सी RH फैक्टर ये भी एक एंटीजन है, कहाँ मौजूद होती है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होती है। There are many RH एंटीजेंस बट ओनली द D इज मोर एंटीजेनिक इन ह्यूमन। अब जो RH एंटीजेंस है वो कई किस्म के हैं, लेकिन जो D जो है वो इंसानों में ज़्यादा पाया जाता है, वो ज़्यादा इंसानों में इनहेरिटेड होता है, पेरेंट्स से बच्चों में ज़्यादा जो है वो D वाला एंटीजन जाता है। D कौन सा एंटीजन है, आप लोगों ने याद रखना कि RH फैक्टर वाला एंटीजन है। The person having D antigen are called RH positive and those without D antigen are called RH negative। ऐसे लोग जिसमें D एंटीजन क्या है, RH फैक्टर, ठीक है। ऐसे लोग जिनमें RH फैक्टर होगा, RH फैक्टर वाली एंटीजन होगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग RH पॉजिटिव कहेंगे। और ऐसे लोग जिनमें RH फैक्टर जो उनसे एब्सेंट है, नहीं मौजूद है, D एंटीजन नहीं मौजूद है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, RH नेगेटिव, ठीक है। ये समझ आ गया ना दोनों में फर्क के। OAB सिस्टम के अलावा, इन चारों ग्रुप्स के अलावा एक और फैक्टर, एक और एंटीजन जो है वो मौजूद होती है लोगों में, हर किसी में नहीं होती, किसी में होती है किसी में नहीं होती। जिनमें होगी उनको हम लोग कहेंगे RH पॉजिटिव, जिनके अंदर नहीं होगी उनको हम लोग कहेंगे RH नेगेटिव, ठीक है। दिस मीन्स दैट यू कैन बी वन ऑफ 8 ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। वो कहते हैं कि आगे जो उन्होंने 8 ब्लड ग्रुप्स दिए हुए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 58 पे, उन 8 ब्लड ग्रुप्स में से आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। वो कैसे कि हम लोग उन्होंने इस तरह क्लासिफाई किया कि किसी में RH फैक्टर बताया हुआ है और किसी में नहीं बताया हुआ है। अब ये 8 ब्लड ग्रुप कौन से हो सकते हैं, पहला जो है कि A का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन A हो, ठीक है, RH D पॉजिटिव। D मतलब पॉजिटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव का मतलब ये कि उसमें एंटीजन D मौजूद है, RH फैक्टर उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन A है और RH फैक्टर भी पॉजिटिव है, मौजूद है, तो ये पहला वाला ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें एंटीजन A है और साथ RH फैक्टर भी उसका प्रेजेंट है, ठीक है। तो आगे दूसरा वाला देख लेते हैं, ARH D नेगेटिव। D नेगेटिव का मतलब एंटीजन D नहीं मौजूद है, मतलब RH फैक्टर नहीं मौजूद है, RH वाली एंटीजन मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A नेगेटिव के, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एंटीजन A है, RH फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी ऐसे हैं कि BRH D पॉजिटिव के ब्लड ग्रुप उसका जो है वो B है, मतलब एंटीजन B मौजूद है, RH फैक्टर भी मौजूद है। नेक्स्ट वाले में ब्लड एंटीजन B मौजूद है लेकिन RH फैक्टर नहीं मौजूद है। फिफ्थ वाले में RH फैक्टर मौजूद है इस वजह, लेकिन एंटीजन कोई भी मौजूद नहीं है, इस वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है। आखिरी वाले में हम लोग बात करें तो उसमें
एंटीजन जो है वो ए बी दोनों मौजूद है लेकिन आर एच फैक्टर नहीं मौजूद है, तो इस वजह से नेगेटिव कहा हुआ है। तो इफ आर एच पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफर टू आर एच नेगेटिव पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम देन एंटीजन डी इज फॉर्म्ड इन दैट पर्सन। अगर आप एक ऐसा बंदा जिसके अंदर आर एच फैक्टर मौजूद है और उसने ब्लड ट्रांसफर कर दिया है ऐसे बंदे को जिसके अंदर आर एच फैक्टर नहीं मौजूद है, तो वो क्या होगा, वो उस ब्लड के अंदर जो आर एच फैक्टर मौजूद था ना, वो अगले बंदे को जब खून दिया है ना, तो वो दूसरे वाले इंसान में भी वो आर एच फैक्टर बनना शुरू हो जाएगा। कि मतलब पॉजिटिव आर एच फैक्टर जब नेगेटिव आर एच फैक्टर को दिया जाता है तो वो इस वाले का आर एच फैक्टर उस वाले में भी चला जाता है, तो वो भी आर एच पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, कि आर एच फैक्टर ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें ऑन दी अदर हैंड देयर इज नो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इफ आर एच पॉजिटिव पर्सन रिसीव्स आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अगर हम लोग ये बात करें कि पहले तो हम लोगों ने बात की है कि आर एच पॉजिटिव अगर हम लोग आर एच नेगेटिव को दें तो क्या होता है, वो ये होता है कि जो पॉजिटिव वाले हैं आर एच फैक्टर वो नेगेटिव वाले को जब दें तो वो उसमें ही बनना शुरू होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि नेगेटिव वाले कि जिसमें आर एच फैक्टर बनते ही नहीं है, वो पॉजिटिव वाले को दे दिए जाए तो क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद करनी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही है, कल से हम लोग ESR पढ़ेंगे। समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।